नमस्कार प्यारे मित्रों। आज जानेंगे जीएस के प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है कथन और कारण में। पहला कथन दिया है जो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 में की। फिर कारण दिया है उसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना जिसमें सभी संप्रदायों की प्रतिनिधि सरकार हो। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। आगे चलते हैं। आगे दिया है भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा, वास्तविक न्यायाधिकार। अगला प्रश्न दिया भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रक से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे चलते हैं। आगे दिया है निम्नलिखित समिति में से कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय जो समिति है उसमें जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, फिर तालुका मतलब तहसील स्तर पर पंचायत समिति होगी और जो गांव स्तर पर क्या होगा तो ग्राम पंचायत होगी। ये 3 त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, ये भी याद रखिएगा। और सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी तो राजस्थान में, और राजस्थान में कौन से जिले में लागू हुई थी तो नागौर जिले में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रश्न पूछा है लैंगिक समानता का सिद्धांत निम्न में से किसमें है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा, चारों में है। अगर पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार जो है इसका वर्णन किसमें है तो इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 35, और भाग अगर पूछ लिया जाए तो भाग 3 है, ये भी याद रखिएगा, भाग 3। फिर अगर मौलिक कर्तव्य पूछ लिए जाए तो मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51 का में है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर पूछ लिया जाए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कौन से भाग में हैं तो भाग अगर पूछ लिया जाए तो 4 भाग है। अगर अनुच्छेद भी पूछ लिया जाए तो 36 से 51 अनुच्छेद है। और पूछ लिया जाए कहाँ से लिए गए हैं तो आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी याद रखिएगा। अगर मौलिक कर्तव्य पूछ लिए जाए कहाँ से हैं तो रूस। अगर मौलिक अधिकार अगर पूछ लिए जाए कहाँ से हैं तो मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इतनी चीजें हो गई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया नीति आयोग के विभिन्न कार्य क्षेत्रों निम्नलिखित में से कौन से जो नीति आयोग को अपनाने अधिदेश को पूरा करने के लिए अपेक्षित समन्वय समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं। तो ये कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा, चारों जो हैं वो ढांचा प्रदान करते हैं, ये भी याद रखिएगा। समर्थन ढांचा जो है वो प्रदान करते हैं। और अगर पूछ लिया जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1 जनवरी 2015 में हुई थी। जब हमारी जो पंचवर्षीय चल रही थी 12वीं पंचवर्षीय के तहत जो 12वीं पंचवर्षीय चल रही थी 12 से 17 तक, उसके बीच में नीति आयोग की स्थापना हो गई थी, इसलिए पंचवर्षीय जो थी वो खत्म हो गई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, अनुच्छेद 43 बढ़ावा देता है, ये भी याद रखिएगा। सहकारी समितियों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 2011 में 97 नंबर का जो संशोधन हुआ था संविधान संशोधन, उसके तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न दिया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है। तो कौन करता है तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही होगा, चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5 वर्ष का होता है।
और जो पंचायत समिति है इसका जो बैठक का समय है वो 2 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिए, 2 महीने के अंदर ही अंदर बैठक होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, एक पागल के आपराधिक दायित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है, आपराधिक कानून का एक पागल को पूर्ण सुरक्षा देता है। जो आपराधिक कानून है वो पूर्ण सुरक्षा देता है एक पागल को, ये भी याद रखिएगा। फिर दूसरा है, पागलों के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न दिया है, संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं कथन पूछा है। पहला कथन दिया है, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, ये बिल्कुल बात ठीक है। मौजूदा राज्यों की सीमाओं नामों में फेरबदल कर सकती है, बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा दिया है, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दिया है, इस प्रकार के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, तो निर्दिष्ट कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। फिर डी वाला दिया है, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, यहाँ पे गलत पूछा था तो डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत दिया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? तो किस समिति को नियुक्त किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ, अशोक मेहता समिति। फिर अगला प्रश्न दिया है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी से हुआ, राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी से हुआ, डॉप्सन। और अगर ओजोन दिवस पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ये भी याद रखिएगा, 16 सितंबर। आगे चलते हैं। आगे दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। फिर दूसरा कथन दिया है, भारत में सिलो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर वी से हुआ, केवल कथन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ठीक है। जो रेड पांडा है ये कहाँ रहता है? तो उप हिमालयी क्षेत्र में रहता है। जैसे ये क्षेत्र कहाँ पे पड़ते हैं? तो मुख्य रूप से जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में। और अगर उत्तर पूर्वी की बात करें तो उत्तर पूर्वी में जो रहते हैं वो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया, निम्नलिखित में से जनजाति राज्य में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछी है जनजाति की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। टोंडा जो है वो केरल नहीं बल्कि कहाँ है? तो तमिलनाडु है। और बाकी जो है भील जो जनजाति है वो गुजरात में भी है, कर्नाटक में भी पाई जाती है, कर्नाटक में, और मध्य प्रदेश एमपी में भी पाई जाती है, और राजस्थान में भी पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। गद्दी जो जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश भी है, और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में भी है, ये भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। और कोटा जनजाति जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। और टोंडा भी है, वो भी तमिलनाडु में पाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे दिया, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप, तो पहला जो दिया है सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए। फिर दूसरा दिया है हिम नदी द्रवीभूत होने लगी। फिर तीसरा दिया है समय से पूर्व आम में बोर आने लगा। फिर चौथा दिया है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर वी से होगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो कौन से हैं देख लेते हैं। पहला दिया है जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। फिर दूसरा दिया है तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन। फिर तीसरा दिया है सौर धधक में वृद्धि। फिर चौथा दिया है अत्यधिक वनोन्मूलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर वी सही होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपके राष्ट्रीय पार्क दिए हैं और एक तरफ राज्य दिए हैं, कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है।
तो पहला जो दिया है दाची गाम, जो दिया है वो कहाँ है, तो दाची गाम जो है वो राजस्थान। फिर पापी कोंडा जो है वो कहाँ है, तो पापी कोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश। सरस्का जो है वो कहाँ है, तो सरस्का जो है वो जम्मू कश्मीर। फिर बांदीपुर जो है वो कहाँ है, तो बांदीपुर जो है वो कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। तो ये राष्ट्रीय पार्क और राज्य दिए थे, उसका मिलान दिया था। ये इतने जीएस के प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।